परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली पूरी गमन के पूर्व अध्याय। जिन्होंने श्री कृष्ण के चरण बिंदों को ही सत्य मान लिया है, उनके लिए चाहे संसार सत्य हो अथवा असत्य, इस बात की ओर वे ध्यान नहीं देते। जगत के सतत्व अथवा मिथ्यत्व के कारण उनकी बुद्धि विभ्रम नहीं पड़ती। अद्वैत केयम लीला वरति भावता। भगवान का स्वरूप निर्गुण है या सगुण, जगत मिथ्या है या सत्य, हृदय में ऐसी शंकाओं के उत्पन्न होने से ही पता चल जाता है कि अभी हम भगवत कृपा प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी नहीं बन सके। जिनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा हो चुकी है, उनके मस्तक में ऐसे प्रश्न उठकर उनके चित्त में विक्षेप उत्पन्न नहीं करते। भगवान सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, यह जगत सत्य हो अथवा त्रिलोक में भी उत्पन्न न हुआ हो, उच्च साधकों को इन बातों से कुछ भी प्रयोजन नहीं। वे तो यथाशक्ति सभी संसारी परिग्रहों का परित्याग करके प्रभु के पाद चरणों में प्रेम करने के निमित्त पागल से बन जाते हैं। वे जगत की सत्यता और मिथ्यत्व की उलझनों की सुलझाने में अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करते। क्या घट घट व्यापी भगवान हमारे हृदय की बात को जानते नहीं? क्या वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं? क्या उनका चित्त दया भाव से भरा हुआ नहीं है? यदि हाँ, तो वे हमारे हृदय की सच्ची लगन को समझ दया के वशीभूत होकर जैसे भी निराकार अथवा साकार होंगे, हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। हम द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत तथा शुद्ध अद्वैत झमेले में क्यों पड़े? किंतु ऐसी भावना सबकी नहीं हो सकती। जो मस्तिष्क प्रधान है, वे बिना सोचे रह ही नहीं सकते। उन्हें समझाकर ही श्रद्धा उत्पन्न करानी होगी और उस श्रद्धा के सहारे ही उन्हें सत्य तक पहुंचाना होगा। इसीलिए महर्षियों ने वेदांत शास्त्र का उपदेश किया है। वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। उसका संबंध विचार से है, किंतु हृदय प्रधान तो विचार की इतनी अधिक परवाह नहीं करते। वे तो श्री कृष्ण कहते कहते ही अपने प्यारे के पाद पद्मों तक पहुंचकर सदा उन्हीं के ही रहते हैं। उन्हीं के क्या तद्रूप से ही बन जाते हैं। किंतु सबको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। जिनके ऊपर उनका अनुग्रह हो, वही इस पथ का पथिक बन सकता है। इस पर यह भी शंका हो सकती है कि फिर श्री कृष्ण कहने वाला ज्ञानी ही बना रहेगा और बिना ज्ञान के संसारी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तब फिर वह मूर्ख भक्त प्रभु के चरणों तक कैसे पहुंच सकता है? इसका सीधा उत्तर यही है कि जो सर्वस्व त्याग करके भगवान की ही शरण में अनन्य भाव से आ गया हो। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, जिनका स्वरूप ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, उसे ज्ञानहीन कैसे बना रहने देंगे? उनकी शरण में आते ही हृदय की ग्रंथियां आप से आप ही खुल जाएंगी। बिना प्रयास के ही उसके सभी संशय दूर हो जाएंगे। कर्म अकर्म की जटिल समस्याओं को बिना सुलझाए ही उसके संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाएंगे। भगवत शरणागति में यही तो सुलभता, सरलता और सरसता है। आकाश पाताल एक भी ना करना पड़े और आनंद भी सदा बना रहे। सदा उस अद्भुत रस का पान ही करते रहें। किंतु इस अनन्य उपासना और भगवत प्रपन्नता के लिए सभी संसारी परिग्रहों का पूर्ण त्याग करना होगा। तभी उस अद्भुत आशों की प्राप्ति हो सकती है। खाली ढोंग बना लेने और भेदभाव के संकुचित क्षेत्र में ही बंधे रहने से काम न चलेगा। महाप्रभु को अद्वैतवादी सन्यासियों की पद्धति से दीक्षा लेने और दंड धारण करने से अद्वैताचार्य जी को शंका हुई। उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु, आपने अद्वैतवादियों की भांति यह सन्यास धर्म क्यों ग्रहण किया? आपके सभी कार्य अलौकिक हैं, आपकी लीला जाननी नहीं जा सकती। इस प्रकार प्रश्न को सुनकर कुछ मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, आचार्य देव, आप तो स्वयं विद्वान हैं। आप विचार कर स्वयं ही देखें, क्या मैं अद्वैत के सिद्धांत को नहीं मानता? आप ही सोचें, आप में और ईश्वर में
चिन्ह आदि मात्र का ही प्रभेद दिखाई देता है। वस्तुतः तो दूसरा कोई अन्य भेद प्रतीत ही नहीं होता। इस उत्तर को सुनकर हंसते हुए अद्वैताचार्य कहने लगे, धन्य है भगवान, आप तो वाणी के स्वामी हैं, आपके सामने तो कुछ कहते ही नहीं बनता। तब प्रभु ने बहुत ही गंभीरता के साथ कहा, आचार्य देव, इसमें द्वैत अद्वैत की कौन सी बातें हैं? असली बात तो यह है कि बिना सर्वस्व त्याग के किए हृदय वल्लभ प्राण रमण उन श्री कृष्ण का भजन हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने सर्वस्व त्याग कर संन्यास ग्रहण किया है। यह मन तो अत्यंत ही चंचल पशु के समान है। यह सदा स्थिर भाव से श्री कृष्ण चरणों की सुखमय शीतल छाया में बैठकर विश्राम ही नहीं करता, सदा इधर उधर भटकता ही रहता है। इसी को ताड़न करने के निमित्त मैंने यह दंड धारण किया है। ओम शांति शांति शांति।